जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। जैसे एक शहर में एक सेठ रहते थे। सेठ ने एक दिन ऐसा संकल्प लिया कि वो 10 साल तक प्रतिदिन कथा सुनेंगे। उनकी यह इच्छा थी कि उनकी धन संपदा बढ़ती रहे। ईश्वर के प्रति अपना भक्तिभाव प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने ये मार्ग चुना था। सेठ जी इस संकल्प को लेने के बाद कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण की खोज करना शुरू कर देते हैं। सेठ जी ने कई सारे ब्राह्मणों का साक्षात्कार लिया। अंत में उन्हें जैसा चाहिए था वैसा एक सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण मिला गया। इस ब्राह्मण ने 10 साल तक सेठ को कथा सुनाना स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण तय समय पर प्रतिदिन आता और सेठ जी को कथा सुनाकर जाता। 10 साल पूरे होने ही वाले थे कि एक दिन सेठ जी को बहुत जरूरी व्यापारिक कार्य से 3-4 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, इसलिए उनके लिए इस कथा को सुनना मुश्किल हो गया। सेठ जी ने यह बात अपने ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण ने सेठ जी से कहा कि आपके स्थान पर आपका पुत्र कथा सुन लेगा तो भी चलेगा, क्योंकि यह धर्मानुसार ही है। सेठ जी को ब्राह्मण की बात पर शंका होने लगी। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि कहीं मेरा पुत्र कथा सुनकर वैरागी तो नहीं हो जाएगा ना? ब्राह्मण ने कहा कि आप इतने सारे वर्षों से कथा सुनने के बाद सन्यासी नहीं बने तो 3-4 दिन में आपका पुत्र कैसे वैरागी बन जाएगा? सेठ जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ इसलिए कथा सुनता था कि मुझे धार्मिकता का पुण्य मिले, मैं कथा के प्रभाव से वैरागी न बनूं। सेठ जी की बात सुनकर ब्राह्मण अचंभित हो जाते हैं। वो सेठ जी से कहते हैं कि मुझे माफ करना सेठ जी, किंतु आपको कथा का कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी धार्मिकता दिखावटी है और आपने ये सब स्वार्थवश किया है। सेठ जी ब्राह्मण की बात सुनकर निरुत्तर हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि क्या मुझे अब मेरे इतने सालों तक कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलेगा? मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिए। जय श्री कृष्ण।